पिछले 5 सालों में 12 साइंस में आमिर सर्च इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे अबो 90%, 22 बच्चे अबो 80%, 36 बच्चे अबो 75% और एमएचटी सीईटी में 7 बच्चे अबो 90% स्कोर कर चुके हैं। मुमरा का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्पेशली 11th और 12 साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेडब्ल्यू नीट एमएचटी सीईटी की तैयारी के लिए बनाया गया है। आमिर सर्च इंस्टीट्यूट 11th साइंस के लिए लाए हैं उड़ान बैच, जिसमें नीट, जेडब्ल्यू, एमएचटी, सीईटी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड की सेपरेट तैयारी कराई जाएगी। कंसेप्ट को समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा। और अगर बच्चे ने एसएससी में साइंस और मैथ्स में अबो 90 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसे 11th स्टैंडर्ड में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। तंवर नगर परिसर पर चेकिंग लगाकर मुमरा ट्रैफिक विभाग ने की नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 4 जून को शाम के समय मुमरा ट्रैफिक विभाग द्वारा कौसा के तंवर नगर परिसर में नाबालिग मोटरसाइकिल, स्कूटी सवार जितने भी ऐसे किशोर हैं, बच्चे हैं, उन पर चेकिंग के तहत कार्रवाई की गई। किस तरह से ये चेकिंग की गई और कितनी इसमें कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को लेकर के हमारी बातचीत हुई है मुमरा ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई से। क्या उन्होंने जानकारी दी है, सुनिए। छोटे नाबालिग बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी चलाते हैं और अगर उनका एक्सीडेंट होगा तो उनकी जान चली जाएगी। और दूसरा बात, गाड़ी का इंश्योरेंस या उसका इंश्योरेंस कुछ मिलेगा नहीं, पहली बात ये। और नाबालिग लड़कियों को गाड़ी देना, ये जो पेरेंट्स रहते हैं उनका प्रमुख दोष रहता है, मेन दोष रहता है। उन्होंने गाड़ी नहीं देना चाहिए। हम कोई किसी का भी फोन आने दे, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे। और तो अभी सुबह से हमने एक स्पेशल ड्राइव लिया, वो नाबालिग बच्चे हो या रॉन्ग साइड हो या ट्रिपल सीट हो, तो ये गलत है। और मुमरावासियों को मैं आह्वान करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि भाई अपने नाबालिग बच्चे के जो माँ बाप है, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि आपके पास अगर मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो या कार हो, तो वो जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता, पक्का लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक बच्चे को गाड़ी चलाना मत देना। उनका पूरा 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और पहला लर्निंग लाइसेंस मिलता है, वो ऑनलाइन पे लर्निंग लाइसेंस मिलता है। और आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देने के बाद पक्का लाइसेंस मिलता है। तो पक्का लाइसेंस लेने के बाद ही आप गाड़ी चलाने के लिए देना। ये पेरेंट्स का गलती है। बच्चे तो नाबालिग रहते हैं, 16-17 साल के, 15 साल के, 14-15 साल के लड़के लोग, वो अगर गाड़ी, उनको तो मजा लगता है गाड़ी चलाने में। तो ये मजा नहीं है, ये गलत है। ये कानून मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेंस है। तो मैं जो माँ बाप, जो पेरेंट्स है, उनको मैं आह्वान करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि बच्चे के हाथ में कौन सी भी गाड़ी मत दो। सर, आज हमने कार्रवाई में हम भी मौजूद थे। हमने ये देखा कि लगभग सभी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं थे, पीयूसी नहीं थी। इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से? तो जो हमारे पीयूसी हो या इंश्योरेंस हो या परमिट हो या लाइसेंस हो, और जो अगर हम चेक करते हैं या कोई गलती करके हमारे सामने आता है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और जो इंश्योरेंस है उनको तो ये हमारे जो ई चालान मशीन है, उस चालान मशीन की वजह से हम कार्रवाई करते हैं और किसी को छोड़ते नहीं हम। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे। जिस तरीके से जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको गाड़ी दे दे हैं चलाने के लिए, फिर वो पकड़े जाते हैं, तो ऐसे माँ बाप पे भी कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल। बच्चे जिसके नाम पे, एक तो बच्चे के नाम पे गाड़ी नहीं मिलती। पहली बात, जिसके नाम पे गाड़ी रहती है वो गाड़ी का जो मालिक रहता है, ओनर रहता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। क्योंकि कानून में ही लिखा है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है कि जो मालिक है उसके ऊपर अगर लाइसेंस नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है तो कानून उसके ऊपर दंड। नाबालिग बच्चे के माँ बाप पे भी कार्रवाई होगी ना सर? किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या होगी कार्रवाई, वो बताइए। अगर लाइसेंस नहीं तो 10,000 रुपए। अगर चालक और मालक, चालक के ऊपर, चालक बोले तो बच्चा रहता है, बच्चे के ऊपर 5,000 रुपए। और मालिक जो रहता है पेरेंट, उसके ऊपर 5,000। ऐसा
10,000 रुपये कोर्ट में दंड हो जाता है, लेकिन वो तड़जोड़ अमाउंट बोलते हैं, कंपाउंडिंग अमाउंट बोलते हैं, वो हम 10,000 ले सकते हैं, वो पनिशमेंट होता और है। आप बता रहे थे कुछ माँ बाप को जेल भी होगी, ऐसा कुछ 3 महीने के आसपास, कैसा? वो कानून में जितना भी अमेंडमेंट है उतनी हो सकती है, 3 हो, 2 है, 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो जो पनिशमेंट देता है वो कोर्ट देता है, हम नहीं देते, हम सिर्फ कार्रवाई करते हैं आप लोग बस। कंपाउंडिंग अमाउंट होती है ना, कंपाउंडिंग तड़जोड़ रकम बोलते हैं मराठी में, वो लेते हैं हम, कोर्ट में भेजते हैं, अगर वो अमाउंट नहीं भरते तो कोर्ट में भेजते हैं। मतलब आपका यही कहना है कि मुमरा में अभी ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से मैं आ रहा हूँ और ऑब्जर्वेशन किया है कि कुछ लोग हमारे सामने ट्रिपल सीट बैठते हैं, जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत गलत है, और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होती है, और कुछ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होना मतलब रोड के ऊपर एक्सीडेंट होना, किसी को जान को खतरा होना है। सर आप कार्रवाई तो सही से कर रहे हो, मेरा आपसे एक सवाल है, कार्रवाई आपकी सही से चल रही है, लेकिन एमएम वाली परिसर में जिस तरीके से नाबालिग बच्चे और युवक, एमएम वैली, हाँ युवक किस तरीके से स्टंट करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? तो ये जो कार्रवाई है ना, हम कैसा है, पुलिस स्टेशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर पकड़ने जाएंगे तो ये जो स्टंट करने वाले बच्चे भाग जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, और स्टंट भागने के वक्त अगर उसका जान भी जा सकता है, तो हमको लगता है कि हम तो कार्रवाई करते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो नंबर लेते मतलब हैं। आपका कहना है कि मुमरा पुलिस का भी सहयोग जरूरी है जब भी होगी कार्रवाई ढंग से? उनको मतलब फोन करके या सीनियर साहब है उनको बता के हम कॉम्बिनेशन में या संयुक्त कार्रवाई करेंगे हम। सर आज आपके कुछ ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं ये जाकर तनवर नगर में कुछ कार्रवाई की है नाबालिग बच्चों पर जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरीके से कार्रवाई की गई थी?
मैं जहाँ जब से मुंब्रा ट्रैफिक में रुजू हूँ, तब से मैं हमारे जो सीनियर ऑफिसर है या वरिष्ठ साहब ने सीनियर ऑफिसरों ने एक क्या है स्पेशल टास्क यानी स्पेशल ड्राइव करने का आदेश दिया है। उस स्पेशल ड्राइव की वजह से हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं, हेलमेट का कार्रवाई हो, सेफ्टी बेल्ट का हो, या तो आज हमने डिसीजन लिया कि जो बच्चे हैं वो